Hello, my name is Mini Sethi. Today I am going to discuss what scripting technique of law of attraction. अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये बताता है जिस चीज पर हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, जिस चीज के बारे में हम सबसे ज्यादा सोचते हैं, उसे हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर हम पॉजिटिव चीजों के बारे में ज्यादा सोचेंगे तो हमारी लाइफ में क्या आएंगी? ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चीजें आएंगी। अगर हम नेगेटिव चीजों के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचेंगे तो हमारी लाइफ में क्या आएंगे? नेगेटिव चीजें आएंगी। जैसे मान लीजिए एक बंदा आज बहुत टेंशन में है, बहुत स्ट्रेस में है, वो बार बार ये बोलता है आई हैव टू मच स्ट्रेस, मुझे अब बहुत टेंशन है, मुझे अब बहुत स्ट्रेस है। अगर वो बार बार यही बोलता है, बार बार यही सोचता है, तो वो अपनी लाइफ में ऐसी इवेंट को अट्रैक्ट कर देगा जो उसे ज्यादा स्ट्रेस देगी, जो उसे ज्यादा टेंशन देगी, और वो यही बोलता रहेगा रोज मुझे स्ट्रेस है, मुझे टेंशन है। ओके, जैसे एक बंदा है, उसे अपनी जॉब पसंद नहीं है, उसे अपना काम पसंद नहीं है, वो बार बार ये बोलेगा आई डोंट लाइक माई जॉब, मुझे अपनी जॉब पे जाना अच्छा नहीं लगता, मैं क्विट करूंगा, मैं चेंज करूंगा। तो अगर वो चेंज भी कर लेगा तो वो अपनी लाइफ में ऐसे जॉब्स को अट्रैक्ट करेगा जिसमें उसको फ्रस्ट्रेशन मिलेगी, जो उसे पसंद नहीं होंगी। मीन्स जैसा हम सोचेंगे वैसा हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेंगे। ये तो कहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं स्क्रिप्टिंग टेक्निक की। ठीक है, हम कैसे स्क्रिप्टिंग टेक्निक का यूज करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इफेक्टिव बना सकते हैं हमारी लाइफ में। अब स्क्रिप्टिंग टेक्निक है क्या? स्क्रिप्टिंग टेक्निक हमें ये बताती है कि अपनी लाइफ को इस तरह से डिस्क्राइब करना, अपनी लाइफ के बारे में इस तरह से लिखना कि जो चीज आप पाना चाहते हो ना वो आपके पास ऑलरेडी है। ओके, क्या करना? अपनी लाइफ को इस तरह से डिस्क्राइब करना, जो आप सपना है, जो आप अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हो, वो आपके पास ऑलरेडी है। इस तरह से अपनी लाइफ को डिस्क्राइब करना। अब स्क्रिप्टिंग टेक्निक में कौन कौन से स्टेप हम यूज करते हैं? जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो क्या? यूजिंग प्रेजेंट टेंस। यूजिंग प्रेजेंट टेंस। ओके, जब भी आप स्क्रिप्ट लिखते हैं, ठीक है, जब भी आप स्क्रिप्टिंग करते हैं, स्क्रिप्टिंग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, टेक्निक का यूज करते हैं, सॉरी, तो आपको क्या करना है? उसे प्रेजेंट टेंस में लिखना है। जैसे आपको मान लो आपका ड्रीम होम चाहिए, तो आप ऐसे नहीं लिखोगे कि मुझे मेरा ड्रीम होम चाहिए, आप ऐसे लिखोगे कि मेरे पास मेरा ड्रीम होम ऑलरेडी है। ठीक है, जैसे एक बंदा है, ठीक है, वो किसी कंपनी में जनरल मैनेजर की जॉब कर रहा है, लेकिन उसका सपना है कि वो कंपनी का सीईओ बने। ठीक है, एक बंदा है, वो किसी कंपनी में जनरल मैनेजर की जॉब कर रहा है, लेकिन उसका सपना है कि वो उस कंपनी का सीईओ बने। तो वो अगर स्क्रिप्टिंग करेगा तो वो स्क्रिप्टिंग में ऐसे नहीं लिखेगा कि मैं सीईओ बनना चाहता हूँ किसी एक्स वाई जेड कंपनी का, बल्कि ऐसे लिखेगा आई हैव बिकम सीईओ ऑफ एक्स वाई जेड, कोई कंपनी है, ठीक है, वो ऐसे लिखेगा कि मैं वो कोई एक्स वाई जेड कंपनी उसका ऑलरेडी सीईओ हूँ, मैं ऑलरेडी सीईओ बन चुका हूँ। जैसे किसी को कोई ड्रीम जॉब चाहिए, मेरे पास मेरी ड्रीम जॉब है, मेरे पास मेरी ड्रीम कार है, मेरे पास मेरा ड्रीम होम है। ठीक है, जब भी आप स्क्रिप्टिंग लिखोगे तो उसमें क्या यूज करोगे? प्रेजेंट टेंस का यूज करोगे, ना फ्यूचर का ना पास्ट का। जैसे मैंने बताया है कि एक बंदा जनरल मैनेजर की पोजीशन पे है, लेकिन उसका सपना है कि वो सीईओ बने, तो वो क्या करेगा? इस तरह से स्क्रिप्टिंग करेगा कि मैं ऑलरेडी एक्स वाई जेड कंपनी का सीईओ हूँ, मैं ऑलरेडी एक्स वाई जेड कंपनी का सीईओ बन चुका हूँ। इस तरह से स्क्रिप्टिंग करनी है आपको अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग करनी है, जो आपकी डिजायर है। तो पहला स्टेप क्या है? यूजिंग प्रेजेंट टेंस। और सेकंड क्या है? क्लियर। ठीक है, आपकी स्क्रिप्टिंग क्या होनी चाहिए? क्लियर, एक्यूरेट एंड डिटेल। ठीक है, अब स्क्रिप्टिंग करने का मेन मोटिव क्या है? स्क्रिप्टिंग करने का मेन मोटिव है कि जब आप स्क्रिप्टिंग करते हो, लिखते हो, तो उसकी पिक्चर आपके माइंड में छप जाती है। ओके, तो ये है। अगर आप अनक्लियर लिखोगे, ठीक है, एक्यूरेसी नहीं होगी, प्रॉपर वे में नहीं लिखोगे, तो आपका माइंड उसको वैसे ही ग्रैब करेगा, आपका माइंड उसको अनक्लियर वे में, इनएक्यूरेट वे में ग्रैब करेगा। तो आपको क्या करना है? जब स्क्रिप्टिंग करनी है तो वो प्रिसाइज हो, क्लियर हो, एक्यूरेट हो, डिटेल हो। अब डिटेल से मेरा क्या मतलब है? आप जितनी ज्यादा डिटेल में स्क्रिप्टिंग करोगे, उतने ज्यादा चांसेस है कि आप उस चीज को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लोगे। जैसे मान लीजिए ये बंदा क्या था? जनरल मैनेजर था, इसको सीईओ बनना था। अब ये स्क्रिप्टिंग कर रहा है कि वो सीईओ बन चुका है, तो उसकी डिटेल में जाएगा कि उसने क्या पहना हुआ है। जब वो एज अ सीईओ बन गया है, कंपनी में काम कर रहा है, तो उसने पहना क्या हुआ है उसके बारे में लिखेगा। वो सीईओ का काम क्या होता है? कॉर्पोरेट डिसीजन लेना। वो क्या कर रहा है? कंपनी के कॉर्पोरेट के डिसीजन ले रहा है।
वो स्क्रिप्टिंग में क्या लिखेगा, आई एम टेकिंग वेरी इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट डिसीजन, ओके, ये लिखेगा। उसका सीईओ का और क्या काम होता है, ऑपरेशन और रिसोर्सेज को मैनेज करना, आई एम मैनेजिंग ऑपरेशन एंड रिसोर्सेज ऑफ कंपनी, आई एम मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, वो क्या लिखेगा। ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि उस बंदे को क्या जाना, सीईओ की पोजीशन में जाना है। जैसे आप, ये तो मैंने सीईओ का एग्जांपल लिखा कि वो कैसे डिटेल में जाएगा, उसने क्या पहनना हुआ है, वो कॉर्पोरेट के डिसीजन ले रहा है, ऑपरेशन और रिसोर्सेज को प्लान कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मीट कर रहा है। आप अपना, जैसे आपको ड्रीम हाउस लेना है तो आप ड्रीम हाउस की डिटेल में जाओगे, आपके पास ऑलरेडी ड्रीम हाउस है, आपने वॉल पे ये लगाया हुआ है, आपने जो सोफा लिए हुए उनका कलर क्या है, आपको इस तरह से डिटेल नहीं करनी, आप इस तरह से डिटेल में जाना है। जैसे आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बनना चाहते हो, आप ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑलरेडी हो, टीचर आपकी प्रेस कर रही है, पेरेंट्स आपकी प्रेस कर रहे हैं, आपको अवार्ड मिल रहा है, आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आपको इस तरह से हर चीज की डिटेल में स्क्रिप्टिंग करनी है। जितने डिटेल में करोगे उतने परसेंटेज उसके चांसेस ज्यादा है कि आप उसको पा लो। और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, इन्वॉल्व इमोशंस। स्क्रिप्टिंग बिना इमोशन के लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई मतलब नहीं बनता। अगर आप स्क्रिप्टिंग में ये लिख रहे हो कि आप किसी कंपनी का सीईओ बन चुके हो, आपने ये पहना हुआ है, कॉर्पोरेट के डिसीजन ले रहे हो, आप लिख तो बहुत कर रहे हो लेकिन आपके मन में वो भावनाएं नहीं है, वो फीलिंग नहीं है, तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फीलिंग पे काम करता है, ठीक है। आप जब भी स्क्रिप्टिंग कर रहे हो कि आप किसी कंपनी के सीईओ, आपको उसको प्रॉपर फील करना है, ठीक है। मैं कंपनी का सीईओ बन चुका हूँ, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिल रहा हूँ, मैं कॉर्पोरेट के जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो ले रहा हूँ, मैं रिसोर्सेज मैनेज कर रहा हूँ, मैं ऑपरेशन मैनेजर कर रहा हूँ। इस तरह से फीलिंग के साथ आपको लिखना है। जो आप जितनी ज्यादा फीलिंग के साथ लिखोगे उतने ज्यादा हाई स्कोप है आप उसको मैनिफेस्ट कर सको। मुझे मेरा ड्रीम हाउस मिल चुका है, मैं उसकी वॉल को सजा रही हूँ, मैं उसका इंटीरियर डिजाइन करवा रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको इस तरह से जब भी स्क्रिप्टिंग करोगे तो उसमें आपको फीलिंग डालनी है। जब आप फीलिंग डालते हो तो आप क्या करते हो, हाईली वाइब्रेट कर रहे हो। जब आप हाईली वाइब्रेट करते हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है, और अट्रैक्शन के चांसेस भी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, बी ग्रेटफुल। आपको ग्रेटफुल होना है। ग्रेटफुल का मतलब क्या है, पहले तो जो चीजें आपके पास लाइफ में है उसके लिए थैंक्स करना है। सीईओ तो आप बनना चाहते हो, ठीक है, जैसे मैंने इसमें एग्जांपल लिया, लेकिन अभी वो जर्नल मैनेजर, उसके बाद और चीजें भी तो होएंगी, उसके लिए थैंक्स करेगा होगा। थैंक्स आई हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, थैंक्स आई हैव अ ब्यूटीफुल डॉटर, आई हैव अ ब्यूटीफुल वाइफ, आई हैव अ ब्यूटीफुल सोलमेट। इस तरह से भगवान का थैंक्स करेगा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर गिविंग मी माय ड्रीम जॉब, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर मेकिंग मी सीईओ ऑफ एक्स वाई जेड कंपनी। इस तरह से ग्रेटफुल होगा। जो उसके पास ऑलरेडी है उन चीजों के लिए ग्रेटफुल होगा, उन चीजों के लिए थैंकफुल होगा यूनिवर्स को। थैंकफुल होने से क्या होता है, जब हम चीजों की तरफ थैंकफुल होते हैं तो हम अपनी लाइफ में ऐसी चीजें और अट्रैक्ट करते हैं जिसके लिए हम थैंकफुल होंगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी अट्रैक्शन पे ही काम करता है। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करोगे, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करोगे। बहुत इफेक्टिव मेथड है। बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके अपनी लाइफ में उसे उतारा। आप गूगल में चेक भी कर सकते हैं। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।